स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो रेलगाड़ी की पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे बीजगणितीय रूप हम लोग बनाते हैं, कैसे ज्यामितीय रूप हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए, हम इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, हमको ज्यामितीय रूप में इसको इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। चलिए हम दर्शाते हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, x + 2y - 4 = 0। सर्वप्रथम इसमें से y का मान निकालेंगे। जिसका मान निकालना होता है वह एक तरफ रहता है, बाकी सभी पद की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो 2y बराबर कितना हो गया, इधर -4 है उधर जाएगा +4, इधर +2 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा -x। अब 2 का गुणा है उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए इसमें y का मान निकालेंगे। अब इसका हम क्या बना लेते हैं, सारणी। पहले में x लिखते हैं, दूसरे में y। कम से कम 3 खाने हम लोग ले लेते हैं। अब x का मान कोई भी संख्या लेंगे तो y का मान आ जाएगा। जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह जैसे हम 1 रखेंगे तो 4 में से गया 3/2 हो जाएगा। हमको बटे में नहीं लेना है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 में से 0 गया 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2। अब फिर 1 नहीं लेंगे, जो हमारा नीचे हर है इसी को मतलब जो पहली संख्या हम लोग प्राप्त किए इसी में आगे जोड़ते हुए जाए। अब इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 में 2 का भाग दे देंगे 1, y का मान कितना आ जाएगा 1। अब इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0। पहले समीकरण का हम लोग क्या बना लिए, सारणी बना लिए। जस्ट इसी प्रकार सेकेंड समीकरण का हम लोग सारणी बना लेते हैं। 2x + 4y - 12 = 0। अब इस y का मान निकालना है तो जो पद हैं उसको हम इन दोनों पदों को क्या करेंगे, दूसरी साइड कर लेंगे, क्योंकि जिसका मान निकालना आता है वह एक तरफ होता है। 4y बराबर इधर -12 उधर जाएगा +12, इधर +2x है उधर आएगा क्या हो जाएगा -2x। अब 4 का गुणा है इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 12 - 2x/4। चलिए हम लोग इसका सारणी बना लेते हैं। x रहेगा यहाँ पे y, 3 मान ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे x का मान 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो जब x ये जब 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में क्या होगा 0 होगा। तो 12 में 0 घटाएंगे कितना होगा 12। जब 4 का भाग 12 में देखेंगे कितना आएगा 3। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब क्या रखेंगे 0 में क्या जोड़ेंगे 4, क्योंकि नीचे हमारा क्या है 4 है। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब 12 में से 8 गया क्या होगा 4। अब 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 1। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब देखो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। 12 में से 16 घटाएंगे क्या होगा -4। अब 4 का भाग -4 में देंगे क्या आएगा -1। अब इन सारणियों का मान हम लोग ग्राफ में दर्शाना है। हम क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। यह x अक्ष होता है, यह क्या होता है हमारा y अक्ष। पिछले प्रश्न में हम इसको ग्राफ में दर्शा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इन दोनों सारणियों का मान इस ग्राफ में दर्शा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर अथवा क्या है समांती। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। जब यह कंडीशन फॉलो होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात क्या होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। फर्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें आपको बताया गया था। और सेकेंड क्या होता है हमारा, समांतर कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है। जब यह कंडीशन फॉलो होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं।
और थर्ड कंडीशन क्या होता है, जब A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 जब तीनों का मान आपस में बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। बस यही इसको हम लोग पर दर्शाना है। अब देखिए, अब इन दोनों समीकरण में से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का पहले हम मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अगर यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, समांतर हो रही है। अगर यह कंडीशन हो रहा है तो क्या होगी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। देखते हैं, पहले हम यह पहला समीकरण है तो पहले समीकरण का मानक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर क्या होता है, 0। यह दूसरा समीकरण है तो इसका दूसरा समीकरण का क्या होता है, मानक रूप A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या होता है हमारा, 0। अब इसमें x की तुलना कर देंगे, इन दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे क्या है 5, तो A1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब B1 का मान कितना आ गया हमारा, अब B1 का मान कितना आ गया हमारा है, -4 है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, B1 की जगह क्या है, -4। और C1 का मान कितना है हमारा है, C1 का मान मानना है 8 है हमारा मान। अब इसमें A2 का मान कितना है जी, A2 का मान 7 है, B2 का मान कितना है 6 है और C2 का मान कितना है -9। C2 का मान कितना है -9। अब इन दोनों में क्या करेंगे, A1 बटे A2 ज्ञात करेंगे। A1 बटे A2 ज्ञात करो। A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7। B1 बटे B2 ज्ञात करो। B1 बटे B2 का मान कितना होगा, B1 का मान -4 है और B2 का मान कितना है 6। सरल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 या 6, मतलब क्या है -2 बटे 3। अब C1 बटे C2 ज्ञात कर लेंगे तो C1 बटे C2 का मान, C1 का मान कितना है 8, C2 का मान कितना है -9। अब देख रहे हैं कि यह इन तीनों में से कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। A1 बटे A2 का मान कितना है, A1 बटे A2 का मान कितना है 5/7। B1 बटे B2 का मान कितना है B1 बटे B2 का मान कितना है -2/3। देखिए यहाँ पे क्या है -5/7, यहाँ पे क्या है -2/3। यह दोनों बराबर नहीं है। जब यह दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के अगर बराबर नहीं है तो क्या होंगे, यह दोनों रेखाएं क्या होंगे, अद्वितीय हल देंगे, मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यह क्या होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों जो रेखाएं हैं वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड हमारा है, जब जस्ट लाइक एकदम इसी प्रकार हमको बस यही थी, हमको समीकरण की तुलना करना है। जो इस दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है उसकी तुलना कर दीजिए। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। चलिए हम A1 का मान, यह देखिए पहला क्या होता है A1 का मान, दूसरा क्या होता है B1 का मान 3 और तीसरा क्या होता है C1 का मान। C1 का मान कितना है 12। उसी प्रकार अब ये दूसरा है समीकरण, तो ये क्या होगा A2 का मान कितना है 18 और क्या होगा B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है 24। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात हो गया है। तो देखते हैं हम लोग A1 बटे A2 ज्ञात करते हैं। A1 बटे A2 का मान कितना है, A1 का मान 9, A2 का मान कितना है 18। जब इसे सरल कर देंगे 1 बटे कितना हो जाएगा 2, 9 कम 9 9 दूनी 18। हम B1 बटे B2 ज्ञात करेंगे तो B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6। 8 देंगे तो 1 बटे यह भी क्या आ जाएगा 2 3 कम 3 3 दूनी 6। अब C1 बटे C2 ज्ञात करेंगे तो C1 का मान कितना है हमारा 12 और C2 का मान कितना है 24। तो C1 12 कम 12 12 दूनी 24। अब देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 आ रहा है, B1 बटे B2 का भी मान 1 बटे 2 आ रहा है और C1 बटे C2 का मान भी 1 बटे 2 आ रहा है। अर्थात तीनों आपस में क्या है बराबर। जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो वह क्या होंगे समपाती। क्या होंगे समपाती होंगे, अर्थात इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। आई होप 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप लोग इसका थर्ड पार्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब इसमें नया नाम आया है संगत और असंगत।
संगत आया है और असंगत। संगत और असंगत किसे कहते हैं? देखिए हमारा संगत असंगत किसे कहते हैं। A1/A2 का मान जब B1/B2 के बराबर नहीं हो तो क्या कहलाता है? संगत। पहला कंडीशन संगत कब होता है? जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर न हो तो क्या होता है? संगत। फिर अब क्या होता है हमारा? A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 तीनों का मान अगर बराबर हो तो क्या तब पर भी क्या कहलाता है? संगत। देखिए संगत असंगत क्या होता क्या है? संगत मीन्स क्या होता है? दो समीकरणों का कम से कम जब एक हल हो, कम से कम जब एक हल हो तो क्या कहलाता है? संगत। देखिए यह क्या होता है? अद्वितीय हल मतलब क्या होता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तब यह हमारा कंडीशन लगता है। मतलब जितने बिंदु पर काटेंगी उतने ही क्या होते हैं? उसके हल होते हैं। जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी तो उसके एक आंसर, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके अनंत आंसर होंगे। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो एक से आंसर होगा। जब कोई भी अगर आंसर ज्ञात हो जाएगा तो क्या होगा? संगत। अगर हमारा आंसर निकल रहा है तो क्या होगा? संगत। और इस कंडीशन में क्या होता है? A1/A2 B1/B2 C1/C2 दोनों अगर तीनों का मान अगर आपस में बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती। मतलब पहली रेखा और इसी पे क्या आ जाएगी? दूसरी रेखा। हम जानते हैं एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, मतलब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदु को छेद करती है, मतलब अर्थात होगा का इसके अनंत आंसर होंगे, इसके अनंत आंसर होंगे, इसीलिए यह संगत है। संगत मीन्स क्या होता है? कम से कम जिसके एक आंसर हल हो, कम से कम जिसके एक हल हो वह क्या कहलाएगा? संगत। जिसका कोई हल नहीं वह क्या होगा? असंगत। असंगत क्या होता है हमारा? समांतर होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब यह कंडीशन होता है रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। पहली रेखा दूसरी रेखा क्या होंगी? समांतर होंगी। तो यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेगी, जितनी जगह प्रतिच्छेद करेंगी उतने उसके क्या होते हैं? आंसर होते हैं। जब यह कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसके आंसर भी नहीं निकल पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें से A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। सर्वप्रथम इधर +5 इधर आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? -5 बराबर 0। जस्ट लाइक उस पर इसमें भी करेंगे हम लोग। इसमें देख रहे हैं दो कॉमन है, दो कॉमन है तो क्या हो जाएगा? x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 2 का गुणा इधर आएगा भाग 2 का भाग 10 में देंगे कितना आ जाएगा? 5। इधर +5 है इधर आएगा क्या हो जाएगा? -5। अब इन दोनों समीकरणों को मानक रूप से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। गुणांक मतलब जिस चर में जिस अंक का गुणा होता है वहीं उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। इसमें A1 का मान क्या है? 1। पहला वाला A1, दूसरा वाला B1। B1 का मान कितना है? 1। तीसरा वाला क्या होता है? C1। C1 का मान कितना है? -5। अब यह दूसरा समीकरण है तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। B2 का मान कितना होगा? 1 और C2 का मान कितना होगा? -5। अब देखिए हम लोग A1/A2 ज्ञात कर लेते हैं। A1/A2 का मान क्या है? A1 का मान 1 और A2 का मान भी क्या है? 1। अब B1/B2 ज्ञात कर लेते हैं। B1/B2 ज्ञात कर लेते हैं। B1 का मान कितना है? 1। B2 का मान क्या है? 1। यहाँ से देखते हैं A1/A2 का मान और B1/B2 का मान आपस में क्या है? बराबर। जब ये बराबर होगा तो क्या C1/C2 का भी मान ज्ञात करेंगे। C1/C2 का ज्ञात करें। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता तो क्या हो जाता? संगत तुरंत हो जाता। अब देखते हैं हमको आंसर नहीं ज्ञात हो रहा है, पहले C1/C2 का मान ज्ञात करेंगे। C1 का मान कितना है? -5 और C2 का मान क्या है? -5। अब यह देखते हैं माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब 1/1। तीनों ही कंडीशन में A1/A2 का मान 1/1 आ रहा है और B1/B2 का मान 1/1 आ रहा है और C1/C2 का भी मान 1/1 आ रहा है। अर्थात तीनों ही आपस में क्या है? बराबर। जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो क्या होंगे? संगत। इसी प्रकार हमको सेकेंड पार्ट करना है। अब देखिए इधर +8 है इधर आएगा -8, इधर प्लस हो रहा है इधर आएगा माइनस हो रहा है। अब A1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। A1 का मान कितना आ गया? 1 और B1 का मान कितना होगा? -1 और C1 का मान कितना होगा? -8। इसी प्रकार इस समीकरण में से A2 का मान कितना निकलेगा? 3। B2 का मान कितना निकलेगा? -3
और C2 का मान कितना निकलेगा -16। तो A1 बटे A2 ज्ञात कर लेते हैं। A1 बटे A2, A1 का मान 1, A2 का मान कितना है 3। B1 बटे B2 ज्ञात कर लेते हैं। B1 का बटे B2, B1 का मान कितना है -1, B2 का मान कितना है हमारा -3। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए यह दोनों आपस में बराबर है। जब यह दोनों आपस में बराबर होंगे तब C1 बटे C2 भी ज्ञात करेंगे। C1 बटे C2, C1 का मान कितना है -8 बटे C2 का मान कितना है -16। माइनस माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 दूनी 16। अब देख रहे हैं कि यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं है। मतलब देखिए A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 1/3। देख रहे हैं यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी हमारा क्या है 1/3। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में क्या है बराबर, लेकिन C1 बटे C2 का मान कितना आया है 1/2 आया। 8 एकम 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 आपस में बराबर नहीं है। अर्थात कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है थर्ड। जब तीसरा अप्लाई होता है तो क्या होता है हमारा असंगत। तीसरा हमारा क्या होता है असंगत। इसका क्या होता है कोई हल नहीं। जिसके कोई आंसर नहीं ज्ञात होते हैं वह क्या होते हैं असंगत होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो संगत है उसका ग्राफ भी दर्शाना था। क्वेश्चन में देखिए ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपको ग्राफी विधि से हल करना फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।